हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज एक न्यूज आई है, वो है आपके सीटेट के रिजल्ट को लेकर कि जिन बच्चों का सीटेट का एग्जाम पास हुआ था 2022 वाला, तो उनके रिजल्ट को लेकर एक न्यूज आई है। और ये न्यूज आई थिंक आप लोगों ने न्यूज पेपर के अंदर देख लिया होगा, ठीक है। और इस न्यूज से संबंधित जो आपकी पेटिशन डाली गई थी कोर्ट के अंदर, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और इसका प्रभाव आपके जो बाकी के जो आपके एग्जाम रहते हैं, जो आपके मेन एग्जाम रहते हैं, जैसे आपका केवीएस का एग्जाम जिसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपका चल रहा है, सुपर टेट का एग्जाम जिसका कुछ प्रोसेस अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल में कि जो नए आयोग के ऊपर बात करी जा रही है इसकी भर्ती के बारे में। उसके अलावा डीएसएसबी या जो नेक्स्ट सीटेट आपको देखने को मिलेगा या इसके रिजल्ट के बारे में, इसके ऊपर कितना प्रभाव इसका पड़ने वाला है, इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने इस न्यूज को देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर, जहां पर यह वाली बात कही हुई है कि जिन लोगों का सीटेट का एग्जाम पास हुआ है 2022 वाला, तो उनके जो बीएड वाले कैंडिडेट है, तो बीएड वाले कैंडिडेट का जो पेपर वन वो पास करते हैं, तो वहां पर कोर्ट ने इस वाली बात को कही है कि भाई उनके रिजल्ट को क्यों ना रोक दिया जाए, या फिर उनके रिजल्ट के नीचे आप लोग ये मेंशन कर दीजिए। ये बात सीबीएसई को कही हुई है, ठीक है, बोर्ड को कही हुई है ये वाली बात, कि या उनके रिजल्ट के नीचे आप मेंशन कर दीजिए कि भाई ये वाला जो आपका रिजल्ट है ये कोर्ट के अधीन रहेगा। ये वाली बात कही हुई है इस याचिका के अकॉर्डिंग, जो कोर्ट के अंदर कही हुई है। ये याचिका आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग ये वाली बात कही हुई है, ठीक है। देखिए, इसमें जहां तक है दो बात आपको देखने को मिलेगी, और जहां तक है मुझे दूसरी बात ज्यादा लग रही है। पहली बात तो ये है, जिन बच्चों का एग्जाम पास हो गया है या तो उनके रिजल्ट पर रोक लगा दी जाएगी। जैसे जिन बच्चों ने यूपी टेट का एग्जाम पास करा था, जो अभी पिछला यूपी टेट हुआ है, तो उनके रिजल्ट पर रोक लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से शायद सीबीएसई ऐसा एक्शन नहीं लेगा। तो सीबीएसई में क्या है, जिन बच्चों का सीटेट का एग्जाम पास हो चुका है, उनके डिजी लॉकर से संबंधित जो उस पर रिजल्ट अपलोड होता है, लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। तो रिजल्ट को मे बी अपलोड करेंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही, बट नीचे लाइन को मेंशन कर देंगे कि भाई जो आपका रिजल्ट है वो कोर्ट के अधीन रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइनल डिसीजन होने वाला है आपका, कि जो बीएड और डीएलएड का मैटर चल रहा है, जिसको बीएड और बनाम बीटीसी का मैटर चल रहा है, और फाइनल डिसीजन आने वाला है। ये मैटर एक ही बारी में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा ये खिंच गया है। एक ही बारी में आकर यार ये खत्म हो जाए, क्योंकि बच्चा बहुत परेशान हो गया है, बेचारा बीएड वाला भी परेशान हो गया, बीटीसी वाला भी परेशान हो गया। तो जो डिसीजन आ जाए, फिर वो दोनों एटलीस्ट कम से कम उस डिसीजन को मान लेंगे कि हाँ भाई ये डिसीजन आ गया है, फिर उसके बाद कोई इन दोनों की भी आपस में लड़ाई नहीं होगी। अब इसका प्रभाव इनके ऊपर कैसे पड़ेगा, देखिए, केवीएस में जब ये रिक्रूटमेंट निकली थी, भर्ती निकली थी, तो नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर इस वाली बात को कहा हुआ था कि बच्चा जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू आगे जा सकता है, अपना सिलेक्शन भी ले सकता है, बट जो उसका सिलेक्शन है वो आपका कोर्ट के अधीन रहेगा, यानी एसएलपी के थ्रू ही आपका रहने वाला है। तो केवीएस का रिजल्ट भी देखिए, अब आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। रिक्रूटमेंट का अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू अब आपके चालू हो जाएंगे। तो केवीएस का प्रोसेस अब आपका चल रहा है, तो यहां पर बच्चे वैसे ही परेशान चल रहे हैं। इंटरव्यू कैसे होगा, डेमो कैसे होगा, हम लोगों के अभी 2 दिन तक इंटरव्यू और डेमो हम लोगों ने लिए, कल एक वीडियो उसके ऊपर आ जाएगी। अच्छे खासे बच्चे धड़ाम होकर गिरे उसके ऊपर, और इतने परेशान चल रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू कैसे होगा, डेमो कैसे होगा, ऊपर से बीएड वालों की हालत एक खराब करने वाला, ये चीज और देखने को मिल गई। अब लेट्स सी यार, ये कोर्ट का डिसीजन है, किसकी तरफ आएगा किसकी तरफ नहीं आएगा। कोर्ट के डिसीजन में मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, कोर्ट अपना एक बार सुना दे, बस वो जल्दी सुना दे, इतना मैं बोल सकता हूं। जो भी डिसीजन है बस प्लीज एक बार उसको जल्दी सुना दीजिए, ताकि एटलीस्ट ये शांति मिल जाए कि हाँ भाई ये डिसीजन है और उस फलाने पक्ष की ओर है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखिए क्या पड़ता है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर इस वाली बात को मेंशन किया हुआ है कि कोर्ट के अधीन ये रहने वाला है। दूसरी बात करें आपके सुपर टेट की, जिसका अभी तक कोई दूर दूर तक अभी फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने देखिए आपको एक बात कही थी, जो आपको इससे पहले जितनी बार भी आप लोग सुनते हो कि भर्ती आ गई भर्ती आ गई, जिस बात का मैं बार बार आपको खंडन भी करता रहता हूं, ठीक है, कि जब तक आपके आयोग का गठन नहीं होगा तब तक आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। और इस बात के बारे में आपके देखिए न्यूज के अंदर भी चीजें बताई गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि नए आयोग के ऊपर काम चल रहा है। अब वो देखिए कब तक पूरा होगा, ये सरकार का काम है, तो सरकार के काम में तो हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। तो नए आयोग के गठन के बाद ही आपको यूपी टेट देखने को मिले या सुपर टेट देखने को मिले, उसकी जानकारी अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, और शायद किसी के पास भी नहीं है, तो तुक्के लगाना सही नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से उससे पहले आपका जो बीएड और बीटीसी का जो मैटर चल रहा है उसका डिसीजन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको कुछ चीज देखने को मिलेगी, चाहे आपका यूपी टेट हो सुपर टेट हो, बट उसके ऊपर अभी तुक्का मानना कुछ भी सही नहीं है, कब आएगा वो, ठीक है। बट लेट्स सी क्या होता है उसके ऊपर, वो देखने वाली बात रहेगी। उसके अलावा सेम आपका इसी तरीके से डीएसएसबी के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है।
जो नया नेक्स्ट सीटेट होगा, जिसके ऊपर अभी विचार चल रहा है, मिनिस्ट्री की तरफ से मंजूरी मिली हुई है कि भाई साल में 2 बार कंडक्ट कराइए, उसके ऊपर अभी मंथन चल रहा है कि भाई जुलाई में इसको ले ले या फिर नेक्स्ट की तरफ लेकर चले। तो सारी चीजें वो क्लियर हो जाएगी आपकी अप्रैल के अंदर। तो अप्रैल तक वेट कर लीजिए। अगर आपका मान लीजिए अप्रैल एंड तक या मई के शुरुआत तक अगर आपको चीजें देखने को नहीं मिली, तो समझो भाई इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपका आगे जाने वाला है। रही आपके रिजल्ट की बात, जिन बच्चों का 2022 के अंदर आपका रिजल्ट आना था, तो मैंने कहा जहां तक संभावना दूसरे वाली चीज की बन रही है कि मे भी आपके नीचे मेंशन कर दे कि आपका जो रिजल्ट रहने वाला है वो कोर्ट के अधीन रहने वाला है। बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि जो आपका कोर्ट का डिसीजन है, जो आपका कोर्ट का निर्णय है, वो जल्दी आ जाए और जल्दी आकर बस ये पता लग जाए वो किस पक्ष की तरफ है, ताकि बच्चे फिर और ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम इसको लग गया है। एक बारी में बच्चा एटलीस्ट ये मान लेगा कि हाँ भाई ये डिसीजन आ गया है, फिर वो कम से कम एटलीस्ट संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई फलाना पार्टी थी वो जीत गई और हम लोग हार गए। तो कम से कम बच्चा एक मानसिक प्रताड़ना से नहीं गुजरेगा कि अब पता नहीं किसकी तरफ जाएगा। अब बेचारा यहाँ पर केवीएस के रिक्रूटमेंट में बच्चा फंस रहा है, कोई इंटरव्यू में परेशान है, कोई डेमो में परेशान है, बच्चा कांप रहा है। जब हम लोगों ने उसके इंटरव्यू और डेमो लिए तो बच्चा कांपने लग गया, उसके हाथ पैर हिलने लग गए। अब ऊपर से ऐसी न्यूज सुनता है तो उसको और मेंटली वो परेशान हो जाता है। कुछ बच्चे इसलिए परेशान है हमारे इंटरव्यू की कॉल आएगी या नहीं आएगी, कुछ इसलिए परेशान है कि सुपर टैट कभी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसे ही दुनिया भर की चीजों से बच्चा परेशान रहता है, ऊपर से ऐसी चीजें और देखने को मिलती है तो उससे और मेंटली परेशान हो जाता है। तो मेरा तो यही कहना है, कोर्ट के ऊपर तो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ठीक है, वो डिसीजन उनका ही रहेगा। बट जो भी आए वो जल्दी ही आए, जो भी डिसीजन आए वो जल्दी आए, और लेट्स सी वो कब आएगा, क्योंकि मैंने कहा था मे भी शायद अप्रैल के अंदर ये चीज देखने को मिले। बट कोर्ट का काम रहता है भाई, वो लेट लतीफ भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, उसके ऊपर कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। तो बाकी वेट करके देख लीजिए, जो डिसीजन आएगा तो किस प्रकार से डिसीजन आता है, तो उसके बाद ही इन सब चीजों के ऊपर आपके जितने भी एग्जाम है उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तब तक भाई आप लोग आपस में मत लड़िए कि बीटीसी वाले हो या डीएलएड वाले हो बीएड वालों से लड़ रहे हो, क्योंकि मैटर कोर्ट के अंदर है, जो होगा डिसीजन वहीं पर होगा, बाकी उसके बाद ही स्थिति आपकी क्लियर होने वाली है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, और यही जानकारी आज की वीडियो के अंदर मुझे आपको देनी थी। ठीक है, उसके बाद आपका ये मैंने बता दिया इंटरव्यू और डेमो के बारे में, 1-2 वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, देख लेना। बहुत आसान है कि वीडियो देख रहे हो किस प्रकार से इंटरव्यू होता है, डेमो होता है, जब खुद प्रैक्टिकली होकर आप लोग दोगे ना तब आपको पता लगेगा बच्चे कैसे कांपते हैं, किस प्रकार से उनको चीजें देनी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में कल एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसको आप लोग देखना। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप लोग जल्दी से मुझसे पूछिए, बाकी फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले सवाल से। ठीक है भाई, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा केवीएस का? रिजल्ट का आपका कभी भी अब आ सकता है, ठीक है, ज्यादा टाइम रिजल्ट में नहीं लगने वाला आपका। सुपर टैट कब आएगा भाई? सुपर टैट का मैंने बताया ना, अभी कुछ कंफर्म नहीं है इसके बारे में, तो ठीक है। तो देखिए नया आयोग का गठन आपका कब होता है, किस प्रकार से होता है, ये प्रक्रिया के बाद ही आपका पहले आपका यूपीटेट ही आएगा, ठीक है, उसके बाद ही आपका सुपर टैट देखने को मिलेगा। तो सुपर टैट का भी कुछ कंफर्म नहीं है कब आएगा, तो पहले यूपीटेट ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा यार, इसकी ये मेरे हाथ में नहीं है। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है या कोर्ट के अंदर है तो भाई उसके ऊपर तो जज साहब ही डिसीजन ले सकते, तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कह दूं कि फलाना ये होगा या फलाना होगा, तो ये मैं नहीं कर सकता आपका। ठीक है, नेक्स्ट सीटेट कब आएगा? मैंने कह दिया कि नेक्स्ट सीटेट के ऊपर भाई मंथन चल रहा है कि 2 बार ही कंडक्ट करिए आप लोग, बाकी सारी चीजें आपकी अप्रैल के अंदर क्लियर हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और अभी आपकी चीजें अप्रैल के अंदर क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डीएसएसपी की तो अभी चल रही है आपकी तैयारी भाई, अभी डीएसएसबी की निकलने तो दीजिए वैकेंसी, ठीक है, इसकी भी आपकी डीएसएसबी की मेरे ख्याल से अप्रैल के अंदर पूरी संभावना है आपकी वैकेंसी निकलने की। ठीक है, तो उसमें देखिए मतलब प्रभाव यार आपका सभी के ऊपर पड़ेगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है टीचिंग का जिस पर इसका प्रभाव ना देखने को मिले, और वो डिसीजन किस प्रकार का आता है वो चीज देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी मानसिक प्रताड़ना मत झेलिए अपने ऊपर, ठीक है, और देखे डिसीजन क्या आता है, भगवान करे वो डिसीजन जो भी हो जिस प्रकार से हो वो सभी को स्वीकार करना पड़ेगा भाई, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू।